अपने बचपन में हंटर वाली नाम कई बार सुना था। तब वो नाम हाथ में हंटर लिए एक बागी स्त्री की छवि बनाता था। ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, पर इतना ज़रूर याद है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग, अपने हक के लिए खड़ी होने वाली महिला के साथ इस नाम को जोड़ दिया जाता था। और ये तब की बात है जब हंटर वाली फिल्म रिलीज़ हुए दशकों गुजर चुके थे। तो सोचिए, लोगों के दिलों पर उस किरदार ने और उस अभिनेत्री ने कितनी गहरी छाप छोड़ी होगी, जिसे नाम दिया गया फियरलेस नाडिया, द फर्स्ट स्टंट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा। ये 30 के दशक की बात है, जब नीली आंखों और भूरे बालों वाली गोरी लड़की हिंदी सिनेमा के पर्दे पर दिखाई दी। ये लड़की किसी भी आम भारतीय महिला से बिल्कुल अलग थी। ये चुपचाप कोई जुल्म नहीं सहती थी, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देती थी। आप उन्हें भारतीय फिल्मों की लेडी रॉबिन हुड कह सकते हैं। नाडिया के स्टंट का सिलसिला हंटर वाली से शुरू हुआ और हर फिल्म के साथ उनके स्टंट और भी ज्यादा खतरनाक होते गए। तलवारबाजी, घुड़सवारी, शैंडलियर से लटक कर जंप करना, चलती ट्रेन पर मर्दों को उठाना, उनसे लड़ना, शेर के मुंह में हाथ डालना, ये सारे खतरनाक स्टंट्स वो खुद करती थी, जिसके लिए घंटों जिम में पसीना भी बहाती थी। अगर उनकी कोई कमजोरी थी तो वो थी उनकी हिंदी। साइलेंट फिल्मों में तो बहुत से एंग्लो इंडियन कलाकारों ने अपनी जगह बनाई थी, मगर आवाज आने के साथ ही भाषा का ज्ञान, उच्चारण और सही एक्सेंट कलाकारों के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन हो गया था। मगर नाडिया के इस पक्ष को भारतीय जनता ने जैसे इग्नोर कर दिया था। मैं आपकी नाराजगी दूर करने के काबिल नहीं हूँ। एक स्त्री को पर्दे पर मर्दों के साथ मर्दों की तरह लड़ते देखना जहां अचरज भरा था, वहीं फैसिनेटिंग भी था। शायद किसी हिंदुस्तानी हीरोइन को उस तरह के रोल में जनता स्वीकार भी नहीं करती। तो सच यही है कि हिंदी फिल्मों की पहली स्टंट क्वीन कोई भारतीय स्त्री नहीं थी। एक ऑस्ट्रेलियन थी जो 5 साल की उम्र में भारत आई थी और फिर यहीं की हो गई। उनका असली नाम था मैरी एन इवांस, पर एक भविष्यवक्ता के कहने पर उन्होंने अपना नाम इंग्लिश के एन अक्षर से रखा, नाडिया। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में थे। जब प्रथम विश्व युद्ध में उनकी मौत हो गई तो वो और उनकी माँ अपने रिश्तेदारों के पास पेशावर चले गए। वहीं मैरी ने हॉर्स राइडिंग, फिशिंग, हंटिंग और शूटिंग भी सीखी। और फिर बेहतर भविष्य की तलाश में वो लोग वापस मुंबई आ गए। अच्छी जॉब पाने के लिए नाडिया ने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी सीखी। उन दिनों उनका वजन बहुत ज्यादा था, तो उसे कम करने के लिए उन्होंने एक रशियन डांस टीचर से डांस सीखना शुरू कर दिया और फिर उन्हीं के डांस ट्रूप का हिस्सा बन गई, जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर शोज किया करता था। उसके बाद उन्होंने एक रशियन सर्कस में भी काम किया और वहीं उन्हें टाइटल मिला फियरलेस। लेकिन जल्दी ही वो स्टेज की नाचती गाती दुनिया में वापस लौट आई। उसी थिएटर के मैनेजर ने उन्हें वाडिया मूवी टोन के जेबीएच वाडिया और उनके छोटे भाई होमी वाडिया से मिलवाया। वाडिया ब्रदर्स को नाडिया का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया और उन्होंने सोचा कि एक मौका तो दिया जा सकता है। तो पहले उन्होंने नाडिया को देश दीपक फिल्म में एक दासी का किरदार दिया और फिर अगली फिल्म नूरे यमन में शहजादी परिजात का रोल दिया। इस फिल्म में उन्हें पर्दे पर बहुत पसंद किया गया, तो वाडिया ब्रदर्स ने तय किया कि नाडिया को बतौर स्टार इंट्रोड्यूस किया जाए और संयोग से उन्हें एक बढ़िया स्क्रिप्ट भी मिल गई और फिर नाडिया एक नए अवतार में दिखाई दी। वो थी हंटर वाली, हाथ में चाबुक, आंखों पर मास्क, टाइट पैंट और गजब का एटीट्यूड। इसके बाद तो फिल्म्स, फैंस, एक्शन, स्टंट्स, यही नाडिया की जिंदगी बन गए। 30, 40 और 50 के दशक में भी नाडिया एक्शन एडवेंचर फिल्में करती नजर आई। मिस फ्रंटियर मेल, पहाड़ी कन्या, डायमंड क्वीन, जंगल प्रिंसेस, हंटर वाली की बेटी और ऐसी न जाने कितनी ही फिल्मों में नाडिया ने अपने एक्शन से भारतीय जनता को अपना दीवाना बनाया। वो ऐसी हीरोइन थी जिनके नाम का ब्रांड बन गया था। ताश हो, बेल्ट हो, माचिस, सब जगह नाडिया का नाम दिखाई देता था। कमाल की बात यह है कि उनकी हर फिल्म की कहानी लगभग एक सी होती थी और हर फिल्म में उनके कुछ खास दोस्त भी जरूर रहते थे। जैसे एक उनका पालतू घोड़ा जिसका नाम था पंजाब का बेटा, एक कुत्ता, एक पुरानी गन बोट
और रॉल्स रॉयस की बेटी। यहाँ तक कि उनकी ज्यादातर फिल्मों में विलेन भी एक ही अभिनेता बनते थे, सायानी। 2017 में आई हिंदी फिल्म रंगून में कंगना राणावत का जो किरदार है वो नाडिया से ही इंस्पायर्ड है। सोच के देखिए, बिना हार्नेस के, बिना किसी इफेक्ट के स्टंट सीन करना, और अगर एक टेक में ओके ना हुआ तो फिर से वही दोहराना, वो भी बिना किसी एक्शन डायरेक्टर की मदद के। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ फोटोग्राफर, डायरेक्टर और कलाकार मिलकर डिसाइड करते थे। आज के दौर में ये एकदम इम्पॉसिबल लगता है, खासकर जब स्टंट एक हीरोइन को करना हो तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन नाडिया ने कई दफा अपनी जान का ये रिस्क लिया। हंटर वाली में शैंडिलियर से लटक कर जंप करने का जो सीन था, उसके फाइनल टेक में वो मुंह के बल नीचे गिरी, बहुत चोट आई, पर फिर से वो शूटिंग पर आ गई। जंगल प्रिंसेस में एक बड़े से पिंजरे में 4 शेरों के साथ जो शूट होना था, उसमें शेरनी अचानक भड़क गई थी। कुछ भी हो सकता था, मगर उसके बाद भी उन्होंने वो सीन शूट किया। डायमंड क्वीन की शूटिंग के समय वो विल्सन डैम की तेज धारा में बहते बहते बची, मगर वो सचमुच निडर थी, फियरलेस। उनका मानना था कि जिंदगी में एक बार सब कुछ ट्राई करना चाहिए। नाडिया को फिल्मों में वाडिया ब्रदर्स लाए थे और फिर वो वाडिया मूवी टोन की परमानेंट हीरोइन बन गई थी। साथ काम करते करते वो और होमी वाडिया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर होमी वाडिया की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि नाडिया पारसी नहीं थी। लेकिन माँ की मौत के बाद 1961 में दोनों ने शादी कर ली और वो बन गई नाडिया वाडिया। 8 जनवरी 1908 को जन्मी नाडिया ने जिंदगी को जी भर के जिया, जो चाहा वो बिना डरे बिंदास किया, और 9 जनवरी 1996 में इस दुनिया को छोड़ दिया। हिंदी फिल्मों में कई अभिनेत्रियों ने एक्शन, एडवेंचर, स्टंट सीन्स किए हैं, मगर आज भी स्टंट क्वीन, फीमेल एक्शन स्टार की जब बात होती है तो एक ही नाम याद आता है, हंटर वाली फियरलेस नाडिया।